हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है? होप एकदम मजे में हो गया आप सब। सोनी के WF-1000 XM4 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स आ गए हैं आज स्टूडियो में। नाम बहुत ज्यादा अजीब होता है सोनी के सारी ईयरबड्स का और हेडफोन्स का। ये WF है, ये जो है ये WH है। तो नेमिंग स्कीम जो है वो सोनी को सुधारनी चाहिए, बट आज हम नेमिंग की नहीं, ये वाले ईयरबड्स की बात करेंगे। प्रीमियम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं और बहुत ही जल्दी इंडिया में रिलीज होने वाले हैं। और अब बिना बातों के अनबॉक्स करते हैं। और इस बार जो बॉक्स है ये भी रिसाइकलेबल मटेरियल से बना हुआ है, इको फ्रेंडली। ये आजकल नया कल्चर है कंपनीज में। और अब ओपन करते हैं। नीचे एक छोटा सा टैब है, इसको खोलते हैं। खुल जा सिम सिम। और ऊपर ही आपको दिख रहा होगा 1000X सीरीज। अब निकालते हैं ईयरबड्स को बाहर। 1 2 3 ठड़ा। और यहाँ पे दो कलर आते हैं। ये सिल्वर कलर है, जो कि सिल्वर कम बेज ज्यादा लगता है। दूसरा आता है ब्लैक। तो अभी इसको खोलते हैं, रैपर निकालते हैं। पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स, क्विक स्टार्ट गाइड है और कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स है। कुछ नहीं, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत सारे प्रोडक्ट मैनुअल्स हैं, इनकी जरूरत नहीं है। नीचे देख लेते हैं। नीचे मुझे दिख रहे हैं स्मॉल एंड लार्ज साइज के ईयर टिप्स। और ये जो ईयर टिप्स हैं ये मेमोरी फोम वाले ईयर टिप्स हैं, रेगुलर सिलिकॉन ईयर टिप्स नहीं है। तो ये आपके कान के साइज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। इनकी जो शेप है वो आपके ईयर कनाल के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है, तो फिट आपको ज्यादा अच्छा मिलता है। जो सील है वो ज्यादा तगड़ी मिलती है। तो इस साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे है एक छोटी सी USB-A to USB-C चार्जिंग केबल, आपके ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए, सोनी ब्रांडिंग वाली। तो अब इस सबको साइड पे रखते हैं। अब देखते हैं अपने ईयरबड्स। तो ये है हमारे ईयरबड्स। रैपर निकालते हैं। ओके, एक रैपर के अंदर और रैपर नहीं है एक्चुअली, दो जगह पे सील किया हुआ है। तो निकल जा भाई। और हेडफोन्स के अगर केस की बात करें तो छोटा सा केस है, पॉकेट में इजीली आ जाएगा। टॉप पे आपको सोनी की ब्रांडिंग दिख रही होगी, फ्रंट में कुछ भी नहीं। बैक साइड की बात कर ले तो USB-C पोर्ट आपके ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए। और ये जो केस है इस बार ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। जो इससे पहले वाले ईयरबड्स थे वो काफी बड़ा केस था, बट वहां पे वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता था। और अब ओपन करते हैं 1 2 एंड 3। और यहाँ पे है हमारे नए स्टाइल के ईयरबड्स। काफी डिफरेंट लुक लग रहा है और कॉपर रिंग यहाँ पे दिख रही है, जो कि सोनी का अपना एक डिजाइन फैक्टर है, जो आपको सोनी के ईयरबड्स में देखने को मिल जाता है। ये ब्रॉन्ज वाला, अगर आप हेडफोन्स भी देखोगे तो यहाँ पे भी ब्रॉन्ज का आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है ये सोनी की अपनी एक पहचान है ऑडियो लाइन में। और अब इनका कंपैरिजन कर लेते हैं एयरपॉड्स प्रो के साथ, क्योंकि यही है इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। और सबसे पहले अगर केस की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लेंथ जो है वो दोनों की सेम है। बट अगर आप इस तरीके से देखोगे तो जो विड्थ है सोनी के ईयरबड्स के केस की, ये थोड़ी सी ज्यादा है। उसके अलावा अगर साइज की बात करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेंथ वगैरह जो है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर कैरी करने की बात कर रहे हो तो ये ज्यादा इजी रहेगा एयरपॉड्स का जो केस है, एवरीडे लाइफ की अगर मैं बात करूं। उसके अलावा अगर अब हम ईयरबड्स की बात करें, थोड़ी देर के लिए एयरपॉड्स को साइड रख देते हैं। और मैं दो वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इसलिए इसी वीडियो में मैं कंपैरिजन भी कर रहा हूँ एयरपॉड्स प्रो से। काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से ईयरबड्स लें। अब खोलते हैं एक बार फिर से इस केस को। और यहाँ पे जो ईयरबड्स हैं पहली नजर में काफी बड़े लग रहे हैं। जो फोटोज में दिखते हैं ना उससे थोड़ा सा साइज ज्यादा है, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। और अब इनको निकालते हैं बाहर। और यहाँ पे एक छोटा सा पेपर है, इसको भी हटा देते हैं। अब ये जो ईयरबड्स हैं ये कनेक्ट हो जाएंगे मैग्नेट्स के साथ और चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर अब हम इनको निकालें बाहर, केस की बात करें तो केस में भी मैग्नेट्स मिल रहे हैं। और ईयरबड्स पे आ जाएं तो ईयरबड्स का डिजाइन आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? मुझे काफी डिफरेंट लग रहा है और काफी कूल दिख रहे हैं। मतलब एयरपॉड्स जो है वो बहुत कॉमन है, बट ये चीज अगर आप यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली काफी ज्यादा लुक्स आपको मिलने वाले हैं। और ये जो ब्रॉन्ज रिंग है इसके अंदर आपको दो माइक्स मिल जाएंगे दोनों ही ईयरबड्स में, तो 4 माइक्स हैं टोटल। अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम में आपको मैग्नेट्स दिख रहे हैं और उसके साथ ही स्मार्ट सेंसर। ये जो सेंसर है काम करेगा जब आप म्यूजिक सुन रहे हो और अपने कानों से जैसे ही ईयरबड्स को निकालोगे म्यूजिक पॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ईयर टिप्स भी देखें, और ये मेमोरी फोम वाली ईयर टिप्स हैं, सिलिकॉन ईयर टिप्स नहीं है। सारे ईयरबड्स जो है वहां पे सिलिकॉन आती है, बट ये मेमोरी फोम है। और मेमोरी फोम जो है काफी अच्छी सील आपको देती है, क्योंकि आपके ईयर कनाल के हिसाब से ये जो साइज है उसको अडेप्ट कर लेती है। और अगर टॉप साइड की बात करें तो पूरी जो जगह है ये टच सेंसिटिव है। तो यहाँ पे जब आप कोई कमांड वगैरह देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टैप करना है। तो कितने अच्छे से वो काम करेगा वो तो हम चेक करने वाले हैं। और दोनों ही ईयरबड्स के ऊपर आपको दिख जाएगा सोनी का लोगो। और ईयरबड्स आपने देख लिए, अब एयरपॉड्स प्रो को भी ले आते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग एयरपॉड्स प्रो का वेट देख लेते हैं, दोनों ही ईयरबड्स का। तो वो है 11 ग्राम। और अब हम देखते हैं सोनी का।
सोनी का वेट है 14 ग्राम। तो सोनी के जो ईयरबड्स हैं थोड़े से हैवी हैं एयरपॉड्स प्रो के कंपैरिजन में। अब साइज और वेट तो आपने दोनों का ही देख लिया। करते हैं मैग्नेट टेस्ट, कितने स्ट्रांग है मैग्नेट्स। तो मैग्नेट जो है वो कहीं भी नहीं जाने वाले केस के अंदर से एक बार फिर से कर लेते हैं। अंदर ही हैं, अगर मैं कुछ ऐसे करूं, अगर फोकस कर रहा है तो ईयरबड्स अंदर ही हैं केस के। तो मैग्नेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ईयरबड्स जो है वो आपके केस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर्ड है। अब अगर एयरपॉड्स प्रो का भी कर दूं, वैसे तो बनता नहीं है, बट अगर करना है तो मैग्नेट जो है वो एयरपॉड्स प्रो के भी पूरे दमदार हैं। और अब करते हैं वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, साउंड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है फिट। तो फिट देखते हैं और देखते हैं कौन सा वाला ज़्यादा कंफर्टेबल है, और आपको लुक भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके का लगेगा जब आप पहनोगे। तो फर्स्ट एंड देन सेकंड, और जैसे मैंने पहना एक टोन बजी है, ये मैंने पहन लिए हैं। और अगर मैं लुक दिखाऊं साइड से तो कुछ ऐसे दिखेंगे ईयरबड्स सोनी के XM4। दूसरी साइड से अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ ऐसे। अब ये वाले ईयरबड्स को पहनने के बाद अगर मैं अपना फिट और कंफर्ट की बात करूं तो फिट दिखाता हूं, उससे पहले कंफर्ट की बात कर लेता हूं। पूरा जो आपका ईयर कनाल है वो पूरा ये ब्लॉक कर देता है, और क्योंकि यहाँ पे फोम वाले जो ईयर टिप्स हैं वो मिलते हैं, तो सील बहुत तगड़ी है और आपके कान के अंदर डेफिनेटली आपको फील होगा आपने कुछ पहना हुआ है। और थोड़े से हैवी भी हैं, और पूरी जो आपके ईयर कनाल है पूरा अच्छे तरीके से ब्लॉक किया। सारी जो स्किन है उसको टच कर रहे हैं ये वाले ईयरबड्स, कोई भी ऐसी जगह नहीं ऊपर या नीचे जो खाली हो। तो अब अगर इनको निकाल कर मैं एयरपॉड्स प्रो पहनूं, तो अगर मैं इनको पहनता हूं बहुत, सबसे पहली चीज बहुत ज्यादा हल्के हैं, और इनका जो लुक है वो कुछ इस तरीके का लगेगा। यहाँ पे स्टेम वाला डिजाइन मिलता है, सोनी में स्टेम नहीं है, और जो ब्राउन्स वाली चीज़ है उसके अंदर ही सारा कुछ है। कंफर्ट की बात करूं तो हैंड्स डाउन एयरपॉड्स प्रो जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और स्पेशली इनके बारे में जो एक चीज़ है जो इसके अलावा किसी भी ईयरबड में नहीं है, चाहे आप बोस की बात करो, सोनी की बात करो, जैब्रा की बात करो, सारे ईयरबड्स की वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर है, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप सारी ही वीडियो चेक कर सकते हो। बट इसका जो कंफर्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही लाइट वेट है, और ऊपर ये जो आपका सारा पोर्शन है ये खाली है, जो कि सोनी में नहीं है। सारी जगह आपकी बंद हो जाती है। यहाँ पे भी सील बहुत तगड़ी है, बट जो कंफर्ट है वो एयरपॉड्स में डेफिनेटली बहुत ज्यादा। और यहाँ पे जो प्रेशर रिलीजिंग वाली टेक्नोलॉजी है एयरपॉड्स प्रो के अंदर, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जैसे मैंने पहले कहा। तो इसकी वजह से आपके कानों में प्रेशर फील नहीं होता है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। सोनी में डेफिनेटली आपको वो चीज फील होगी। और अब कर लेते हैं फिट टेस्ट। तो इनको मैं पहनता हूँ और शेक टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा हिलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। तो ये मैंने पहना और मीडियम साइज ही है, मैंने ये टिप यहाँ पे चेंज नहीं किया। सिर जो है वो अच्छे से घूम जाता है, बट जो इनका फिट है, फिट बहुत सॉलिड है। आप जिम वगैरह में भी यूज करना चाहते हो, रनिंग के लिए भी यूज करना चाहते हो, बहुत ही मजे से कर सकते हो। IPX4 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग यहाँ पे मिल जाती है, तो स्प्लैश प्रूफ भी है, जो कि पहले जो XM3 आते थे वहां पे सोनी ने नहीं दिया था। इस बार नया हमें मिल रहा है XM4 के अंदर। फिट जो है वो बहुत ही सॉलिड है। एयरपॉड्स प्रो का आपको ऑलरेडी पता ही है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं हर रोज उसको यूज कर रहा हूँ, हर वीडियो में को बताता हूँ। अब अगर फिट के बाद कनेक्शन की बात करूँ तो ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन हमें सोनी के ईयरबड्स में मिल जाता है। और जैसे एप्पल के एयरपॉड्स के अंदर हमें क्या होता है, जैसे हम एयरपॉड्स के केस को खोलते हैं ऑटोमेटिकली एक प्रॉम्प्ट आ जाता है। सेम वही चीज सोनी XM4 में एंड्रॉइड के लिए मिल जाएगी। जैसे ही आप केस से ईयरबड्स को निकालोगे, आपके एंड्रॉइड फोन के ऊपर एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, जैसे आप क्लिक करते हो कनेक्ट हो जाते हैं ईयरबड्स। कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें हमें मिल जाता है। और अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं जो आपको एयरपॉड्स प्रो में नहीं मिलेगी। और सोनी जो है, चाहे आप हेडफोन्स लो चाहे आप ईयरबड्स लो, दोनों में आपको ये चीज देता है। इससे पहले XM4 का जब मैंने रिव्यू किया था तब भी इनकी ऐप मैंने दिखाई थी। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं। अब यहाँ पे मैं ऐप के अंदर आ गया हूं। ऊपर आपको सबसे पहले ही दिख रहा होगा नाम और बैटरी स्टेटस बिल्कुल टॉप पे। उसके अलावा यहाँ पे एडेप्टिव साउंड कंट्रोल आपको मिलता है, तो आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से जो आपके ईयरबड्स हैं वो जज करते हैं आपकी नॉइस कैंसिलेशन या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड को। तो ये जो फीचर है ये बहुत अच्छा है। अगर इसमें आप क्लिक करते हो, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और इस बार नई जो चीज ऐड की है वो है कि जिस भी जगह पे आप जाते रहोगे, जैसे आप जिम जाते हो या जिस टाइम पे आप काम पे जाते हो, ईयरबड्स उस लोकेशन को सेव कर लेते हैं, और वहां पे जो भी सेटिंग आप यूजुअली रखते हो ऑटोमेटिकली उस जगह पे पहुंचते ही वो ऑन हो जाती है। अगर आप वो नहीं भी करना चाहते हो तो आप रजिस्टर
फ्रॉम मैप वाले ऑप्शन को पिक कर आप मैन्युअली सेटअप कर सकते हो लोकेशन जहां पे जो भी आप सेटिंग चाहते हो। तो ये जो चीज है ये काफी अच्छी है। और XM4 जो ओवर द हेड वाले आते हैं वहां पे भी ये चीज बहुत ज्यादा पसंद थी। इसके अलावा एक और फीचर, अगर आप लेफ्ट ईयरबड के ऊपर होल्ड कर रखते हो तो जैसे ही आप इसको होल्ड करोगे जो ट्रांसपेरेंसी मोड है या फिर एडेप्टिव मोड है वो ऑन हो जाता है, और जैसे ही आप हटाते हो फिर से नॉइस कैंसिलेशन आपका ऑन हो जाएगा। तो मान लीजिए आप गाने वगैरह सुन रहे हो, कोई आपके पास आया, आप जैसे ही आप यहाँ पे इस तरीके से टच करोगे लेफ्ट ईयरबड के ऊपर, एडेप्टिव मोड जो है वो ऑन हो जाएगा और आप बात कर सकते हो। और जैसे ही वो बंदा जाएगा आप हाथ हटाओ, नॉइस कैंसिलेशन फिर से ऑन हो जाएगी। और एक और फीचर है इसी से रिलेटेड, वो है स्पीक टू चैट। अब स्पीक टू चैट वाला जो फीचर है मैंने ऑन किया हुआ है और यहाँ पे सेटिंग्स भी है। सबसे पहली चीज मैं आपके लिए कहूंगा, जहां पे नीचे थर्ड ऑप्शन है टाइम अंटिल द मोड क्लोजेस, इसको आप शॉर्ट पे रखो। फंक्शन क्या करता है पहले वो बता देता हूँ। मान लीजिए आप म्यूजिक सुन रहे हो और एकदम से ही कोई आ गया आपके पास, आप बात कर रहे हो, जैसे ही आप कुछ भी बोलोगे स्पीक टू चैट ऑन हो जाएगा और आपका जो म्यूजिक चल रहा है वो पॉज हो जाएगा और आप किसी से बात कर सकते हो। और जैसे ही वो बंदा जाएगा आप चुप हो जाओगे ऑब्वियसली, और 5 सेकंड के बाद म्यूजिक जो है वो चलने लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे सेटिंग को नहीं छोड़ते हो, अगर आप स्टैंडर्ड पे ही रहने देते हो तो आप चुप भी हो जाओगे, उसके बाद आपको 15 सेकंड वेट करना पड़ेगा और वो जो ऑकवर्ड साइलेंस है वो बहुत ही बुरी होती है। तो ये जो चीज है, अगर आप स्पीक टू चैट यूज करना चाहते हो तो आप शॉर्ट पे रखो। मैं इसको ऑफ पे ही रखता हूँ क्योंकि जब भी मैं गाने वगैरह सुनता हूँ तो साथ में मैं गुनगुनाता रहता हूँ। और स्पीक टू चैट फीचर जो है वो आपके सिर्फ हल्का सा भी, आप अगर आप गाना भी गा रहे हो साथ साथ में तो भी उसको लगेगा आप किसी से बात कर रहे हो और आपके म्यूजिक को बार बार पॉज करता रहेगा। तो ये एक चीज है। बट अगर आप ऑन करना चाहते हो तो ये ऑप्शन भी है उसके पास। इक्वलाइजर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ईयर शेप जो है उसको भी आप एनालाइज कर सकते हो। आपको लेफ्ट साइड से फोटो क्लिक करनी है, राइट साइड से, और उसके हिसाब से सारी चीजें सेट करता है। और जैसे एप्पल के एयरपॉड्स प्रो में हमें स्पेशल ऑडियो मिलता है, यहाँ पे हमें मिल जाता है 360 रियलिटी ऑडियो। बट सिर्फ कुछ ही एप्स हैं जो इस चीज को अभी सपोर्ट करती हैं। जैसे एप्पल के एयरपॉड्स प्रो में काम करता है वैसे ये भी काम करता है, बट एप्पल का जो स्पेशल ऑडियो है वो मुझे ज्यादा कूल लगा इसके कंपैरिजन में। और ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप एम्बियंट साउंड या फिर जो ट्रांसपेरेंसी बोल देते हैं हम एप्पल वाली लैंग्वेज में, अगर आप लेवल सेट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो सेट। और अगर हम सिस्टम में जाते हैं तो सिस्टम के अंदर भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट सेट कर सकते हो, कौन सी कमांड आप कौन से बटन से सेट करना चाहते हो वो भी आपके पास है। आपके पास है पूरा ऑप्शन कस्टमाइजेशन का, लेफ्ट साइड पे कौन से कंट्रोल देना चाहते हो, राइट साइड पे कौन से कंट्रोल देना चाहते हो। और यहाँ पे टैप वाला सिस्टम है, यहाँ पे बटन नहीं है, आपको टैप करना है किसी भी फंक्शन के लिए। वही सिंगल टैप से प्ले पॉज या कॉल आंसर या फिर डिक्लाइन आप कर सकते हो, डबल टैप करते हो तो नेक्स्ट ट्रैक, ट्रिपल टैप से प्रीवियस, तो वो रहेगा। और अगर लेफ्ट ईयरबड की हम बात करें तो सिंगल टैप से आप स्विच कर सकते हो एम्बियंट मोड और नॉइस कैंसिलेशन के बीच में। और यही है मेन। अगर मैं ऐप की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, सारे दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट जो मेन फीचर्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ट्रस्ट मी, इसकी जो ऐप है ये बहुत ज्यादा यूनिक बना देती है पूरे एक्सपीरियंस को। और ऐप के बाद बात कर लेते हैं म्यूजिक परफॉर्मेंस कैसी है सोनी के XM4 के अंदर। 6mm के ड्राइवर्स इसमें मिल जाते हैं, बट जो ड्राइवर का साइज है वो छोटा, इससे काफी कम प्राइस वाले जो ईयरबड्स हैं वहां पे 10-10 mm के आजकल कॉमन हो गए हैं। और म्यूजिक क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, अब जो यहाँ पे म्यूजिक की परफॉर्मेंस है सोनी के ईयरबड्स में वो अच्छी है, बट उतनी ज्यादा लाउड नहीं है। बेस जो है वो अच्छी आपको मिलेगी, बट अगर आप एयरपॉड्स प्रो लेते हो तो आपको वहां पे जो म्यूजिक है, जो वहां पे वोकल्स हैं वो काफी ज्यादा लाउड है। ये वाले जो ईयरबड्स हैं वो उतने ज्यादा लाउड नहीं है। बेस जो है वो काफी अच्छी है, बट स्टिल अगर मैं ओवरऑल पैकेज की बात करूं म्यूजिक के लिए, या पॉडकास्ट वगैरह भी आप सुनते हो, म्यूजिक के मामले में एयरपॉड्स प्रो जो है वो सोनी XM4 से ज्यादा बेटर मुझे लगी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कुछ लोगों को सोनी अच्छा लगा है और कुछ लोगों को एयरपॉड्स। बट ट्रस्ट में अगर मैं लाउडनेस की बात करूं, ये कोई भी बंदा टेस्ट कर सकता है। अगर आप दोनों को एक साथ सुनोगे एक के बाद एक, तो आप आराम से बता सकते हो कि एयरपॉड जो है वो काफी ज्यादा लाउड है और वहां पे जो बेस है वो इससे कमजोर है। डेफिनेटली जो बेस है वो इससे कमजोर है। और यहाँ पे सोनी की ऐप के अंदर, चाहे आप एंड्रॉयड में यूज करो चाहे आप iOS में, आपको ऐप जो मिल रही है उसके अंदर आप इक्वलाइजर वगैरह जो है उसकी सेटिंग्स को छेड़ सकते हो। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, वो ऑप्शन है आपके पास। और जो बेस है वो इसमें ज्यादा है, बट ओवरऑल अगर मैं म्यूजिक क्वालिटी की बात करूं, लाउडनेस की बात करूं, मेरे लिए जो मेरा टेस्ट है उसके हिसाब से एयरपॉड्स प्रो जो है वो ज्यादा बेटर डील है। और प्राइस भी जो है, प्राइस भी एयरपॉड्स प्रो का भी काफी ज्यादा कम है इनके कंपैरिजन में, तो वो एक बहुत अच्छी डील बन जाती है। उसके बाद आते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पे। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में सोनी जो है क्लियर विनर है। अगर मैं एयरपॉड्स प्रो से कंपेयर करूं तो सोनी की जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो बहुत ही कमाल है। और इस बार सोनी ने कस्टम V1 प्रोसेसर डाला है जो कि प्रोसेस करता है साउंड और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को, और वो जो प्रोसेसर है काफी अच्छा काम कर रहा है। और नॉइस कैंसिलेशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा बेटर है
एयरपॉड्स प्रो के कंपैरिजन में, जो कि अभी तक बोस के जो ईयरबड्स आते हैं वहां पे इससे पहले मुझे वो परफॉर्मेंस दिखी थी, बट इसकी जो नॉइस कैंसलेशन है वो बोस से भी ज्यादा बेटर मुझे लगी। और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ ही जो चीज जुड़ी होती है वो है ट्रांसपेरेंसी मोड या फिर एडेप्टिव साउंड मोड। वो जो है वो है एयरपॉड्स प्रो का ज्यादा बेटर। क्यों, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी जो है वो अच्छे से काम करता है, बट एयरपॉड्स प्रो के अंदर जो साउंड है वो बहुत ज्यादा नेचुरल रहता है। एंड ट्रस्ट मी, जिसने भी एयरपॉड्स प्रो यूज किया है वो कमेंट में प्लीज मुझे बताना, हर बंदा यही कहेगा कि जब आपने एयरपॉड्स प्रो को पहना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन होता है, कई बार बंदा भूल भी जाता है कि मैंने एयरपॉड्स पहने हुए होते हैं, इतने ज्यादा कंफर्टेबल है। वो जो प्रेशर रिलीजिंग वेंट्स हैं वहां पे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और जो साउंड है वो बहुत नेचुरल लगता है। सोनी में एडेप्टिव साउंड के बहुत सारे लेवल्स हैं, आप सेट कर सकते हो लेवल, बट स्टिल वो चीज़ नहीं है जो एयरपॉड्स प्रो में मिलता है। और ट्रस्ट मी, इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा ईयरबड है जो एयरपॉड्स प्रो के क्लोज भी आ सकता है ट्रांसपेरेंसी मोड की अगर मैं बात करूं या फिर कंफर्ट की बात करूं, क्योंकि बहुत ही हल्के ईयरबड्स हैं और पता ही नहीं लगता कि आपने पहने हुए हैं। तो उस मामले में एयरपॉड्स प्रो। और अब आ जाते हैं बैटरी लाइफ में। बैटरी लाइफ जो है सोनी की वो बहुत सॉलिड है। बीट्स के जो ईयरबड्स आते हैं उसके बराबर की बैटरी लाइफ हमें यहाँ पे मिल रही है। अगर आप ANC को सारा टाइम ऑन रखते हो तो 8 घंटे की बैटरी लाइफ है, और अगर आप ANC ऑफ करके इनको यूज करते हो तो 12 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। अगर हम एयरपॉड्स प्रो की बात करें तो वो हो जाती है आधी, यानी कि 4.5 घंटे बैटरी लाइफ में। ये है क्लियर विनर। टोटल दोनों की जो बैटरी लाइफ है वो 24 आवर्स की है अगर हम केस के साथ कंबाइन कर लें, बट अगर मैं सिर्फ ईयरबड्स की बात करूं तो सोनी है क्लियर विनर बैटरी के मामले में। दोनों में ही हमें वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। साउंड हो गया, ANC, ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों चीजें हो गई। अब बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है कॉल्स के मामले में कौन सा वाला ज्यादा बेटर है। अगर मैं सिर्फ एक पिक करना हूं, एयरपॉड्स प्रो, आंखें बंद करके एयरपॉड्स प्रो। आई डोंट नो एप्पल कैसे करता है कैसे नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट एयरपॉड्स चाहे 1 हो 2 हो या एयरपॉड्स प्रो हो, कॉल क्वालिटी जो है इनसे बेस्ट आज तक मुझे किसी भी ईयरबड्स के अंदर नहीं मिली, जैब्रा के अलावा। वो इसके पास है बट इसके जैसी फिर भी नहीं है। और सोनी के जो ईयरबड्स हैं इससे पहले वाले भी, वहां पे भी कॉल क्वालिटी डिसेंट थी। अभी अगर आप बाहर भी घूम रहे हो तो उनको आवाज सुनेगी, बट वो मजा नहीं आएगा जो एयरपॉड्स प्रो में है। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बुरे ईयरबड्स हैं, बहुत अच्छे ईयरबड्स हैं, बट अगर आप 25-30 हजार रुपए लगा रहे हो तो वहां पे छोटी छोटी चीजें पकड़नी पड़ती हैं। और अगर मैं बिल्कुल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ तो एयरपॉड्स प्रो वहां पे आगे निकल जाते हैं सोनी के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे सोनी के कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, एयरपॉड्स को रख देते हैं। अगर आप इंडिविजुअली किसी भी ईयरबड को यूज करना चाहते हो, लेफ्ट या राइट, तो वो आप कर सकते हो। स्मार्ट सेंसर यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो, जैसे ही आप कान से निकालोगे म्यूजिक जो है वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, जैसे ही लगाओगे म्यूजिक जो है वो फिर से चलने लग जाएगा। तो ये फीचर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा बहुत ही अमेजिंग ऐप आपको सोनी की मिल जाती है। और अब आ जाते हैं प्राइस पे। क्या प्राइस है इसका प्राइस है $279 और टैक्स के साथ, क्योंकि यूएस की वेबसाइट्स पे जो प्राइस होता है वहां पे टैक्स ऐड नहीं होता, बट अगर आप यूएस में कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो टैक्स जरूर लगता है। मैंने पे किया है $304.41 और इंडिया में बहुत ही जल्दी ये जो प्रोडक्ट है रिलीज होने वाला है। और इंडिया में इसका प्राइस होगा 29,990, जो अभी सुनने में आ रहा है 25,000 शायद हो जाए, बट उससे नीचे ये नहीं हो सकता, क्योंकि $300 के अगर यहाँ पे हैं तो इंडिया में डेफिनेटली 25 से 30,000 के बीच में ही होंगे। जो अभी प्राइस मैंने जितनी भी वेबसाइट पे सर्च किया उनकी अगर मैं मानूं तो वो होगा 29,990। और अगर मैं एयरपॉड्स की बात करूं तो अभी डील्स वगैरह चल रही हैं जहां पे 18,000 रुपए के आपको एयरपॉड्स प्रो मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी डील है, बहुत ही कमाल की डील है। और अगर आप यूएस में भी हो तो सिर्फ $185 के आपको अमेजोन पे मिल रहे हैं। अगर आप टैक्स वगैरह ऐड कर लोगे तो $200 से थोड़े से कम ही आपको देने पड़ेंगे। और अगर मैं कंपेयर कर लूँ प्राइस के हिसाब से भी, एयरपॉड्स ये $200 में मिल रहे हैं, $300 के हैं। और जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, वो इसमें ज़्यादा बेटर आपको मिलेंगे। ओवरऑल सिर्फ बैटरी लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छी इसमें मिलेगी, और नॉइस कैंसलेशन अगर इससे समझौता कर सकते हो तो एयरपॉड्स प्रो बहुत अच्छी डील होगी। और अब बात कर लेते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। वैसे तो पता चली गया क्या कंक्लूजन दूं। अगर मैं कहूं कि लेना चाहिए या नहीं, आप ले सकते हो, बहुत अच्छे ईयरबड्स हैं लेने का। अगर आप सोनी फैन हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत अच्छी म्यूजिक परफॉर्मेंस है। बट इस लेवल पे आके जब आप इतने पैसे खर्च करते हो तो छोटी छोटी चीजें हमें वहां पे पकड़नी पड़ती हैं, और उसमें मुझे एयरपॉड्स प्रो बेटर लगा। अगर आप ये भी लेना चाहते हो तो भी मजेदार चीज है, क्योंकि अगर आपके पास iOS वाला डिवाइस भी है और एंड्रॉइड डिवाइस भी है तो दोनों के ऊपर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और स्विच कर सकते हो एक दूसरे के साथ। तो बहुत ही इजीली वाले जो ईयरबड्स हैं वो चलेंगे। बट अगर आप एक ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट देखना चाहते हो और पैसे भी बचाना चाहते हो तो एयरपॉड्स प्रो मेरे हिसाब से आज के टाइम में बहुत ही अच्छी डील है। और ये थी मेरी वीडियो सोनी के WF-1000 XM4 ईयरबड्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके थॉट्स हैं
प्लीज मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख ही रहे हो तो एक छोटी सी झलकी आपके लिए एक और प्रोडक्ट की, जो कि सोनी का ही है। तो फाइनली मैंने अपग्रेड कर लिया है सोनी के FX3 कैमरा के ऊपर। इससे पहले मैं सोनी का A7 III यूज कर रहा था, बट अब मैं यूज कर रहा हूँ FX3। ये 2-3 दिन पहले ही आया, अभी मैं इसको यूज करना सीख रहा हूँ। काफी सारे फीचर्स हैं इसमें। अब से जो वीडियोस आएंगी वो मैं इसी से शूट करूंगा। तो काफी एक्सपेंसिव ये प्रोडक्ट है और 2 लेंसेज भी लिए हैं, तो काफी बड़ी ये चीज है। और इसकी वीडियो भी मैं कल या परसों में आपके लिए लेके आऊंगा। मुझे लगा इस वीडियो में आपको बताना चाहिए, तो खुशी रोक ही नहीं गई और मैंने दिखा दिया। और अब बात कर लेते हैं आज के शाउट आउट विनर की। किसको मिलता है इंस्टाग्राम शाउट आउट? तो अगर आपको नहीं पता और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो जल्दी से करो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो। मेरी आईडी है आई एम हैप्पी औजला। हर वीडियो में मैं अपने किसी एक इंस्टाग्राम फॉलोअर को देता हूं शाउट आउट। आज जिनको शाउट आउट मिलने वाला है वो है Priyansh_8113। थैंक यू भाई फॉलो करने के लिए। और अगर आप भी चाहते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिले शाउट आउट तो जल्दी से करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो। मेरी आईडी है आई एम हैप्पी औजला। और अगर चैनल पे नए हो या पुराने हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जैसी आए मेरी नई वीडियो आप तक आ जाए उसका नोटिफिकेशन। अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म। मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।